शफक की कौन? शफक सब ठीक है ना? खैरियत है? तुमने इस वक्त फोन किया? खाला की तबीयत कैसी है? शफक क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? खाला ठीक तो है? क्या बोलूं, अब तो कहने को कुछ बाकी ही नहीं रहा उर्फी। क्या कह सकता हूं? बस दुआ कर सकता हूं कि तुम खुश रहो। खुश? ये लफ्ज तो मेरी जिंदगी से बहुत दूर चला गया है। मैं तो बस अपना वक्त पूरा कर रही हूँ। संभालो खुद को शफक, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। इसे अपनी किस्मत समझ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त कितनी अजियत में हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ। ये सिर्फ मेरा दिल जानता है उर्फी। मैंने बहुत गलत किया मैंने। मैं गुनाहगार हूँ। मैंने जो बोया है मैं वही काट रही हूँ। तो मुझे इस बात का है, मेरे किए की सजा तुम क्यों भुगत रहे? संभालो खुद को शफक। उर्फी, क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे घर आ सकते हो? एक आखिरी बार। नहीं, मैं अब तुमसे नहीं मिलने आ सकता क्योंकि तुम किसी और की हो। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। हो पास हैं तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। हो पास हैं तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना। तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना। सुनने वाला तू अर्जियां मेरी, मौला साईं। आज बहुत हसीन लग रही थी। दिल में आ रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम्हारा साथ मिलने वाला है। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सच होने वाला है। इस वक्त हमारे कमरे में ही खड़ा हूं, तुम्हारे इस्तकबाल का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, कैसा लग रहा है सब कुछ? वैसा ही किया ना जिस तरह मैंने कहा था। मुझे वीडियो बना के भेज दो। नहीं, कोई वीडियो बना के नहीं भेज रहा। मैं चाहता हूं अब तुम खुद आओ इस कमरे में, अपनी आंखों से देखो मेरे साथ। बाहर सब कह रहे थे कि बहुत नखरा है आपका। किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या ये निकाह जबरदस्ती हुआ है? ऐसी बात नहीं है। तो दो बेटों के बाप से कोई खुशी से तो नहीं करता निकाह। खैर, शुक्र करो, दोनों बेटों को मैंने मदरसे में डाला हुआ है दिन रात के लिए। घर में अकेली ऐश करोगी।
वैसे पहले शौहर से कोई लड़ाई झगड़े होते थे, ये जो तलाक हो गए? नहीं, वो दरअसल उसका जिक्र करते ही जान पड़ गई। सुनो, मैं मर्द हूं जरा गैरतमंद किस्म का, उसके ख्यालों को दिलो दिमाग से खरोच के निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? जी। अंकल, वो मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप आ जाएं। रुको बेटा, यकीन मानो, इस दफा मैं कसूरवार नहीं हूंगा। दरअसल सुंबल ने तबरेज को 2 ऑप्शंस दिए हैं। एक ये कि ऐशो आराम की जिंदगी चुन ले, दूसरी ये कि सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाए। बेटा, आसाइशात, नाम, इज्जत, मर्तबा, इन सबको छोड़ देना नामुमकिनात में होता है। पता नहीं तबरेज क्या फैसला करेगा। मेरी बेटी बड़ी हसास है, छोटा सा दिल है उसका। अकलौती बेटी है, सारी जिंदगी उसने जिस चीज पर उंगली रखी मैंने उससे लेकर दे दी। फिर उसने तबरेज से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। मैं मान गया। पता नहीं है ये उसकी जिद थी या मोहब्बत। उसके इसरार करने पर मैंने उसकी ये बात मान ली। और अब मुझे सुंबल की फिक्र के साथ दोबारा भी ख्याल आता है अगर तबरेज ने कोई ऐसा फैसला कर लिया जिससे तुम्हारी दिल आजारी होगी तो बेटा मैं। अंकल, एक बात कहूं? बोलो। आप बिल्कुल दुखी ना हो। हमें लगता है कि हम इंसान फैसला करने जा रहे हैं,
लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे रब की मर्जी के बगैर कोई फैसला मुमकिन नहीं। और मैं तो हमेशा से ही अपनी रब की रजा में राजी हूँ। नाश्ता ठंडा हो गया, चले? क्या हुआ? माफी मांगने के लिए अल्फाज नहीं है तुम्हारे पास तब्रेज़? कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। ये लो डिवोर्स पेपर्स। अदन को तलाक दे दो अभी और इसी वक्त। साइन इट। शर्मिंदा हूं आप दोनों से। आप दोनों की बदौलत ही मैंने वो दुनिया देखी जो मेरी ख्वाबों की दुनिया की मानंद थी। उसी दुनिया में बस गया था मैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, दौलत, पैसे की चमक दमक का हिस्सा बन गया। शायद मैं यही चाहता था। यही तो जुनून था मेरा। खूनी रिश्तों की अहमियत, उनके हुकूक, मैंने सोचा कि पैसे देकर सब मुकम्मल कर दूंगा और मैंने किया भी। मुझे लगा कि शायद वाकई में सुंबुल को जाने लगा हूं। तुमसे शादी मैंने सुंबुल सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए की थी। मोहब्बत मैंने दुनिया धन से की है। सच्ची मोहब्बत।
तुम जानना चाहती हो ना सच क्या है? शायद यही वजह थी। दुर्योधन से शादी से इनकार नहीं कर सका। आज तक नहीं छोड़ सका उसे। सर, सर, अब मुझे समझ आ गया। दौलतमंदों की ये बेकैफ जिंदगी बहुत करीब से देख लिया मैंने इसे। मैंने बहुत कोशिश की है सर, बहुत। मैं नहीं बन सका आप लोगों की तरह, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं हूं वो। मैं अपनी सारी जिंदगी इस तरह तन्हा खुद कर्ज मतलब ही हो कि नहीं गुजार सकूंगा। मैं मर जाऊंगा सर, मर जाऊंगा मैं। दौलत कमाने का ये जो शॉर्टकट मैंने लिया, गलत किया मैंने, बहुत बड़ा गुनाह। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं छोड़ सकता यार, कसम से यार। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करना नहीं चाहता, नहीं चाहता तुम्हें छोड़ना। 20 साल में जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं जानता हूं। मेरी बेटी की मां हो तुम। पता नहीं तुम क्यों जिद कर रही हो। बस मैंने पहले ही दुर्योधन के साथ बहुत जुल्म किया है। उस पे हुकूक न दे के बड़ी ज्यादती की उसके साथ। पता नहीं इस गुनाह के लिए मुझे मेरा अल्लाह कभी माफ करेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। प्लीज सोच, प्लीज उससे और मजीद गुनाह मत करवाओ। ठीक है, जब मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूं खाली हाथ, हमेशा के लिए। तुम्हारे और अपनी बेटी के फराइज से भागूंगा नहीं। वो घर तुम्हारा भी है, तुम जब चाहो वहां आ सकते हो।
इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। फैसला कल भी तुम्हारे हाथ में ही था सुमन। आज भी तुम्हारे हाथ में छोड़े जा रहा हूं। हो सके तुम मुझे माफ कर दे। हाफिज। प्लीज बेटा, प्लीज। मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? सुमन ऐसा उस 2 टके की लड़की की खातिर मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तबरेज, नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं, नहीं, नहीं जाने। सुमन, 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 मैं इसको जा सकती नहीं, नहीं, डैड, डैड उसे रोक, डैड उसे रोक, वैसे नहीं जा सकता तू, कैसे वैसे जा सकता? संभल, संभल, वैसे नहीं जा सकता मुझे, स्टॉप, नहीं जा सकता, स्टॉप, अभी से ये तो शॉल है, किसकी है? मेरी। अरे बाबा, तुम्हारे लिए लाया हूँ तो तुम्हारी होगी ना। मेरे लिए? मैं पहना दूं। जब भी तुम्हें ठंड लगे तो पहन लेना। अल्लाह साईं वे, मौला साईं वे, तेरे कर्मों से, रहमत तेरी से, आए जो होठों पे पूरी हो मेरी दुआ। ये मुझे यकीन है सुनता है मेरा खुदा, सुनने वाला तू अर्जियां मेरी, मौला साईं तू ही रखे लाज मेरी, मौला साईं। मौला रे, आप आ गए? सही फैसला किया है आप। अंकल ठीक ही कह रहे थे। साइशात, इज्जत, नाम, रुतबा, ये सब कुछ छोड़ना नामुमकिन ही लगता है। मैं तो यहाँ आई इसलिए थी ताकि आप कोई फैसला कर सके। 2 कश्तियों में सवार रहकर आप भी बेसुकून रहते और मैं भी। मैंने अपना सामान बांध लिया है। अब मुझे गांव तायबों के पास ही छोड़ा है। बाकी की जिंदगी में ही हंसी खुशी गुजर ही जाएगी।
चले। एक मसला है। क्या करूं? ये घर, गाड़ियां, दौलत की चमक दमक अच्छा ही नहीं लग रहा। जिस तरह इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ निभाया है ना, मुझे बहुत हिम्मत मिली है, हौसला मिला, जिंदगी गुजारने की एक नई राह दिखाई है तुमने मुझे। इससे पहले मुझे जिंदगी में कभी इतना सुकून और इत्मीनान नहीं मिला यार। गलती मेरी है ना, तो उसे सुधारूंगा भी नहीं। दिल तुम्हारी तरह साफ नहीं चाहता, तुम्हारी तरह बाकी सभी नहीं। लेकिन सिरात मुस्तकिल पर चलने की कोशिश तो कर सकता हूं। चलो चल बेकार। मैं आपका सामान बांध देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। यहां से मैं कुछ भी लेकर नहीं चाहूंगा। हो पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। मौला रे
मुझे अपना मुजरिम ना समझिएगा। मैंने तबरेज को आपसे नहीं छीना। आपने खुद ही उनके सामने दो सूरतें रख दी। मैं या आप और आपकी ये शानो शौकत। ये फैसला तबरेज का है। ठीक कहती हो। मेरी बच्ची अपने ज़ूम में मरी गई। तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियासत, तुम्हारी दुआएं जीत गई। हम हार गए। मेरी गोद की आती है। कुछ दिन शायद मेरी गोद को याद करेगी, फिर ठीक हो जाएगी। आप बस इसका बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। खुदा हाफिज। पुत्र जी क्या हाल है? वो तबरेज यार, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले। और यार तबरेज, बस मैं ना वो अस्पताल आया था एक दोस्त की आदत करने के लिए। और पुत्री तुझे मैंने वो रकम। इन बातों का कोई फायदा नहीं है अब्बा। क्या मतलब? तेरे पास कुछ होगा तो मिलेगा। कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। पुत्री मुझे लगता है कि तू ना आज जरा जल्दी उठ गया है। तेरी नींदर पूरी नहीं हुई। मजाक कर रहा है तू बाप के साथ, है ना? बहुत देर हो चुकी है अब्बा। मैं और रतन वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे? अच्छा चल ठीक है, आ जाओ, जमजम आओ, तुम्हारा अपना घर है। तुम आओ, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।
जूही पुत्र, सफिया जी अब्बा, क्या हुआ? पुत्र माँ का है? अरे क्या हो गया? बाजू पे वाजे दे रहे हैं, सफाई कर रही थी अंदर। हाँ जी। ओ इधर तो आओ। हाँ जी। मेरी तबरेज से बात हुई है, अभी कॉल की थी मैंने उससे। अच्छा हैं? वाकई? क्या कह रहे थे? कब देंगे रकम? तो पुत्री साथ तो ले लो, आराम से बता रहा हूँ। तबरेज आ रहा है माशाल्लाह। आ रहा है? बीमार बीवी को छोड़ के वो कैसे आ सकता है? वो दुर्योधन उसके साथ है, मेरा ख्याल है वो दुर्योधन को छोड़ने आ रहा है। चलो ये तो खैर बहुत ही अच्छा किया, ऐसे भी अकल आई है, उसे यहाँ छोड़ने आ रहा है। तो और क्या, मुफ्त की ऐश ही कर रही थी वहाँ पे। हाँ, बेगम साहब बन के बैठी हुई थी, मौजे ले रही थी उधर। आए आके सीधा घर संभाले अपना। अम्मा अब मैं बता रही हूँ, उसको उसकी औकात में रखिएगा। और बस छोड़ो इन सब बातों को, क्या वो पुत्र आ रहा है तुम्हारा, कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करो। हाँ मैं देखती हूँ भला फ्रिज में क्या पड़ा है, गोश्त है, चिकन है, मैं देखती हूँ जरा। अच्छा अब्बा, मैंने ये कहना था, तबरेज भाई आएंगे ना तो उनसे जरा तफसील से रकम के बारे में बात कीजिए। बस कर, तू फिक्र ना कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। हैं? मेरा तो ख्याल है मौसम ना तब्दील हो गया है, मैं जरा मच्छी ना पकड़ लाऊं, मैं मच्छी का इंतजाम करता हूं। मैं क्या सफिया, मच्छी ना ले आऊं? तेरी आई मच्छी मैंने रास्ते में देखी है रहू, मैं लेके आया। और आ रहा है, जरा उसकी खातिर मदारत कर।